प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 17 जनवरी 2023 सेकंड शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से देखो। क्वेश्चन नंबर 11, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात 2:1 है। अनुपात को 1:2 बनाने के लिए उसमें कितना तांबा मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, सोने और तांबे यानी गोल्ड और कॉपर। क्या बता रखा है? 2:1। ठीक है, 2:1। तो अब देखो बनाना क्या है, रेशियो को 1:2 बनाना है। 1:2 बनाना है। कुल मिश्र धातु है कितनी? 60 ग्राम। 60 ग्राम। यहां देखो कितना है, 2 और 1 3। 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। 1 की निकालेंगे तो 3 से भाग दे दो, यानी 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 20 ग्राम। ठीक है, अब बनाना क्या हमें? 1:2। क्या मिलाया जाता है? तांबा। भाई तांबा मिलाया जाता है तो जो सोना पहले था उतना ही तो रहेगा, मात्रा तो कम नहीं होगी ना। तो पहले 2 रेशियो था, अब भी 2 ही रहना चाहिए। तो इसको बराबर करेंगे क्योंकि ये कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बढ़ सकता है, भाई मिलाएंगे तो बढ़ेगा, लेकिन ये तो कम नहीं होगा। जितना रेशियो था उतना ही रहना चाहिए मात्रा। तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर दो। इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो पूरे अनुपात को करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा ये? 2, और इसको 2 से करेंगे तो 4। 2:4। अब देखो गोल्ड पहले भी 2 यूनिट था, अब भी 2 यूनिट है। चलो ठीक है, हो गया ना बराबर। कॉपर पहले कितना था? 1, और अब कितना हो गया? 4। कितना बड़ा है? 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी थी? 20 ग्राम। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 3 × 20, यानी कितना मिलाया जाता है कॉपर? 60 ग्राम। 60 ग्राम तांबा और उसमें मिलाया जाएगा, तब क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। 60 ग्राम, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 30,184 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले गोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 लेना है, r² बराबर क्या हो जाएगा? 30,184। यहां से r की वैल्यू निकाल लो पहले। 4 से कैंसिल करो। 4 × 7 = 28, 2 4 × 5 = 20, 1 4 × 4 = 16, 2 4 × 6 = 24। ठीक है, अब देखो 7 और 4 11, 5 और 6 11। 11 से कैंसिल हो जाएगा, और 2 से भी। 11 और 2 दोनों से कैंसिल है, तो इसका मतलब ये 22 से भी हो जाएगा। 22 × 66 बचेगा 9, संख्या हो जाएगी 94। 22 × 88। ठीक है, क्या बचेगा? 6, संख्या हो जाएगी 66। 22 × 66। अब हमें r² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 343 × 7। ये क्या है? 7 की क्यूब है, यानी 7 × 7 × 7, और एक साथ ये गुणा में हो जाएगा। हमें चाहिए r की वैल्यू, तो क्या होगा? इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल निकालेंगे तो एक जोड़ा ये हो जाएगा, एक जोड़ा ये, 7 × 7 = 49। r की वैल्यू आ जाएगी 49। अब हमें आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। πr³, तो r की वैल्यू कितनी आई हमारी? 49। 49 गुणा में 49 गुणा में 49। 7 से कैंसिल करो 7 बार में। अब जैसा ऑप्शन है उसी के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में क्या है? लास्ट में 49 की पावर के रूप में दे रखा है। 49 को पावर के रूप में लिखना है, गुणा नहीं करनी। तो यहाँ पे क्या है? 49 × 49, 49 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और देखो बटा में 3 है, तो सभी के बटा में 3, 616/3, 616/3, 616/3, सभी के बटा में 3 है। इसका मतलब 3 भी कैंसिल नहीं होना किसी से। तो देखो गुणा करेंगे तो 7 के और 4 की करेंगे 28, 28 की और 22 की करेंगे 28 × 56, 5 56 और 5 61,
और बटा में कितना है 3 और गुणा में क्या हो जाएगा 49 गुणा 49, यानी 49 का स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर था तो ये क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, क्यों आयतन है 616/3, 49 की गुणा में 49 की पावर 2, तो देखो 616/3, इसमें 49 की पावर 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि इसमें 620 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन को ध्यान से लगाना है, 616/3 गुणा में 49 की पावर 2 घन सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा उस गोले का आयतन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक दुकानदार 120 रुपये प्रति किलोग्राम और 130 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 136.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ये क्या है कॉस्ट प्राइस 120 और एक क्या है 130, तो एलिगेशन का नियम लगा देंगे भाई, तो ये क्या है सीपी है कॉस्ट प्राइस, तो मेरे भाई यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे, लेकिन ये क्या है सेलिंग प्राइस, गलती से ये मत लिख देना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है विक्रय मूल्य और कब है ये 10% के लाभ के बाद का, तो जो भी वैल्यू कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 10% का लाभ होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 110%, और 110% की वैल्यू ये है, 110% की वैल्यू कितनी है 136 पॉइंट हटा देंगे तो बटा में 100 लिख देंगे, ठीक है, बाद में हटा लेंगे, किसकी वैल्यू है 110% की, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 110 से भाग दे दूँ, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है तो गुणा में 100, दशमलव हटा दो, या तो इसका बटा में 100 कर दो या इस 100 को कैंसिल कर दो, एक ही बात है, ठीक है। देखो क्योंकि ये था विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस 10% लाभ के बाद का, कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100%, 10% वैल्यू बढ़ गई तो 110%, हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 110 से भाग दे देंगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी, गुणा में 100 कर दिया 100% की वैल्यू आ जाएगी, 2 अंकों के बाद दशमलव था, या तो इसका बटा में 100 कर लो या इसको 100 हटा दो, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ 100 लिखोगे 100 से 100 कैंसिल होना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से 0 से 0, 11 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में 11 बचेगा 2, 2 बार में 26 बचेगा 4, 4 बार में 44, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा उसका मिश्रण का 124, ये लिखेंगे बीच में, ठीक है, ये लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्या है विक्रय मूल्य, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ घटाएंगे तो 4, एलिगेशन लगा देंगे, 2 से कैंसिल करो 3 और 2 से 2, यानी 3:2 में उसको मिलाना चाहिए, 3:2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक कार्य को ए और बी मिलकर 12 दिन में, यानी ए और बी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में, और सी और ए मिलकर 20 दिन में, सी और ए मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में कार्य समाप्त कर सकते हैं, तो कुल काम के लिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5, यानी ए और बी एक दिन में मिलकर 5 यूनिट, 15 से भाग देंगे तो 4 और 20 से भाग देंगे तो 3। अब देखो आप ए यहाँ भी 2 बार, बी यहाँ, सी यहाँ, तीनों 2 बार हैं, तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों कार्य तो एक बार ही करेंगे ना, और यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, तो कुल कितना कार्य हो जाएगा एक दिन में 9 3 12, कब होगा 12 जब 2 बार कार्य करें, भाई एक व्यक्ति तो एक बार ही करेगा एक दिन में, 2 से कैंसिल करो 6, तो ए बी और सी एक दिन में कितना कार्य करेंगे तीनों मिलकर 6 यूनिट, है कितना टोटल 60, तीनों मिलकर करेंगे 6 यूनिट, 6 से भाग दे दो तो कितना दिन में समाप्त कर देंगे 10 दिन में, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कंडीशन क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, 3, 12, 24 और 36 से भाग भी जानी चाहिए। भाई देखो सिंपल तरीका है, या तो इसका एलसीएम निकाल दो, विदाउट एलसीएम भी हम कर सकते हैं, एलसीएम निकाल दो, छोटी छोटी संख्याएं हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा,
तो एलसीएम देखो, इन दोनों का निकालेंगे कितना आएगा 12, इन दोनों का निकालेंगे 12 और 24 का तो 24, 24 और 36 का निकालेंगे क्या हो जाएगा एलसीएम 72, एलसीएम हो जाएगा 72। तो वो संख्या 72 से भी पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, 72 से होने का मतलब क्या है, इसके कोप्राइम फैक्टर कर लो, क्या हो जाएंगे 8 और 9। तो वो संख्या 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वो संख्या 72 से भी होगी, और 72 से होगी तो इन सभी से भी होगी। तो देखो सबसे बड़ी देख लो पहले, बड़ी कौन सी 984, 9 से भाग कौन सी होती है जिसका अंकों का योग 9 से भाग होता हो, तो 9, 8 और 4 12 नहीं होगी, तो ये नहीं हो सकती। उसके बाद बड़ी है 936, 9, 3 और 6 9, 9 से हो जाएगी। 8 से देखो, एक बार में 8, फिर एक बार में 8, बचेगा 5, 8 7 56, 8 से हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों में बड़ी ये है, 9 से भी भाग जाती है, ये 8 से भी जाती है, तो इन सभी से भी जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलो। यदि 42 भाग में 2 प्लस m गुणा 3 माइनस 22 भाग में 11 प्लस 3 बराबर 28 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो लिख लो, 42 भाग में 2, भाग है भैया, भाग में 2 प्लस m गुणा में 3 माइनस 22 भाग में 11 प्लस 3 और बराबर 28। तो m की वैल्यू निकालनी है भाई, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या हल होगा, भाग, तो 42 को 2 से भाग दे देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 21। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 22 को 11 से भाग देंगे 2, यहाँ आप गुणा को हल करो तो ये क्या हो जाएगा m गुणा 3 क्या 3m माइनस 2 प्लस 3 बराबर 28। आप संख्या एक साइड ले जाओ, 21 प्लस का है 3 प्लस का क्या 24, 24 में से 2 घटा दो क्या आ जाएगा 22, 22 उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 3m बराबर 22 घट जाएगा 28 में से 6, m की वैल्यू चाहिए, 3 से कैंसिल कर दो 2 बार में, तो m का मान कितना होगा 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रहे चोर का एक पुलिसकर्मी पीछा करता है जिसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे है तो चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को कितना समय लगेगा। समय मिनट में दे रखा है भाई, यहाँ पुलिसकर्मी है, यहाँ थीफ एंड चोर है, दूरी कितनी 20 की 85 मीटर, स्पीड इनकी दे रखी है, पुलिसकर्मी की 8 किलोमीटर पर आवर और चोर की है 7 किलोमीटर पर आवर। दूरी हमारे पास है, चाल है, समय निकाल देंगे। चाल क्या हो जाएगी भाई, देखो दूरी बटा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी दोनों चालों का अंतर, क्योंकि दोनों एक दिशा में दौड़ रहे हैं भाई, 7 की स्पीड से ये भाग रहा है और 8 की स्पीड से ये भाग रहा है, तो 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगी, जो बीच का फैसला कम करेगी कौन करेगी, जो चाल इसकी ज़्यादा होगी वही तो करेगी, तो दोनों चालों का अंतर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो दूरी कितनी है 85 बटा में चाल, चाल क्या है 8 में से 7 घटा दो 1 किलोमीटर, ये मीटर में है तो चाल को भी मीटर पर सेकंड में गुणा में क्या हो जाएगा 5 बटा 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा। 5 बटा 18 में बता चुका हूँ क्यों करते हैं गुणा में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, जब इनको कैंसिल करते हैं तो 5 बटा 18 बचता है। ठीक है, तो अब देखो दूरी मीटर में, समय सॉरी दूरी मीटर में है और चाल मीटर पर सेकंड में, समय जो भी आएगा किस में आएगा सेकंड में आएगा, लेकिन समय मिनट में दे रखा है, चाहो तो आप इसकी मिनट यहीं बना लो, बटा में 60 कर दो या 60 से भाग दे दो या बाद में बना लेना, 5 से कैंसिल करेंगे 17, ठीक है 17 गुणा 18, ये सेकंड आएंगी तो इसकी मिनट यहीं पे बना लो, तो बटा में 60 कर दो, 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार में और 6 से 10 बार में, अब कैंसिल नहीं होगा, 17 गुणा 3 51 बटा 10 यानी 5.1 मिनट, 5.1 मिनट में पकड़ लेगा, 5.1 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अब्दुल ने कुछ वर्षों के बाद एक बैंक को 5,832 का भुगतान किया, 5,832 रुपये का भुगतान किया। कुछ समय बाद उसने 8% वार्षिक की दर से 5,000 रुपये का ऋण लिया था
जिसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। समय वर्षों में ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात करना है भाई। सबसे पहले रेट देखो, दर क्या है 8%। 8% को भिन्न में बदलेंगे तो 8/100, 4 से कैंसिल करेंगे 2/25। ठीक है, राशि वो 25 से कितनी हो जाएगी 27, 2 ब्याज हो गया, 27/25 हो जाएगी, 27/25। समय कितना है पता नहीं, हमें निकालना है। तो टी वर्षों में कितनी हो जाती है वो 5000 से, मूलधन नीचे लिखेंगे और मिश्र धन ऊपर। 5000 से कितनी हो जाती है 5832। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल, देखो 8 से कर लो, मैं 2 से भी हो रही है, 4 से भी, 8 से देखो 3 जीरो है तो 8 से हो जाएगा। ये 8 से एक बार में 8 0, 4 चौके 32, फिर 3 अंक 8 से भाग जा रहे हैं तो ये भी 8 से चली जाएगी। तीनों दोनों को 8 से कैंसिल कर लो, 8 7 56, बचेगा 2, 8 2 16, बचेगा 7, 8 9 72। इसको 8 से करो, 8 6 48, बचेगा 2, 8 2 16, 4, 8 5 40। अब कैंसिल नहीं होगा ये, क्योंकि ये 5 की पावर कितनी है 4, ये 5 से भाग जाता नहीं। अब 27/25 की फॉर्म में हमें लिखना है, तो ये पता है 27 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 27/25 का स्क्वायर। ठीक है, 27/25 की पावर टी बराबर 27/25 का स्क्वायर। ठीक है, आधार बराबर है 27/25, 27/25, बीच में बराबर का निशान है तो इसका मतलब पावर भी बराबर होगी। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो समय कितना है 2 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलो। यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया गया, यदि ब्याज संयोजन वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया तो मिश्र धन लगभग क्या होगा। मिश्र धन हमें निकालना है। 30% का मतलब 30/100 यानी 3/10 लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। ठीक है, धनराशि क्या थी वो 22,445, समय 2 वर्ष से। 10 के ऊपर ब्याज कितना हो जाता है भाई 3, धनराशि कितना हो जाती है वो 10 और 3 13/10। ठीक है, 13/10, समय 2 वर्ष है तो 2 बार कर दो 13/10। ठीक है, हो गया 22,445, 13/10 गुणा में 13/10। इसको हल कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा मिश्र धन। ठीक है, अब कैंसिल मत करो भाई, कैंसिल क्यों मना करें, क्योंकि 5 से तो हो जाएगा फिर 2 से नहीं होगा। बात वही है, गुणा करके भाग देना पड़ेगा फिर 20 से। इससे अच्छा है ऊपर गुणा कर दो और जो भी मान आए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। तो देखो पहले 13 से गुणा करेंगे इसको, एक बार 13 से कर लो, 13 गुणा 5 65, 6 13 चौके 52 और 6 58, 5 13 चौके 52 और 5 57, 5 13 गुणा 2 26 और 5 31, 3 13 2 26 और 3 29। 13 से तो गुणा कर दिया, इस 13 से एक बार और करो और बटा में क्या है फिर 100। ठीक है, 13 से एक बार और कर दो, 13 पंजे 65, 6 13 8 104, 104 और 6 110, 11 13 7 91, 91 और 11 102, 10 13 एकम 13, 13 और 10 23, 2 13 निमा 117 और 2 119, 11 13 दूनी 26 और 11 37 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगता है राइट साइड से, यहाँ लगेगा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी 37,932 रुपये 0.05 है। ठीक है, तो लगभग देख लो किसके नज़दीक है, नज़दीक तो इसी के है, लेकिन ऑप्शन देखना पड़ेगा कैसा है। 37,932, 37,932, ये 33 ये दे रखा तो इसके नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 1,980 रुपये हो तो किराना सामग्री का अभीष्ट मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या था वो पूछा गया भाई। तो देखो सबसे पहले हम
वो सामग्री मान लेंगे कितनी है टोटल यूनिट, 1/3 भाग और 1/4 भाग, 1/3 भाग और क्या है 1/4 भाग। कुल सामग्री के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो कुल सामग्री मान ली हमने 12। अब देखो 1/3 भाग, 1/3 निकालेंगे तो 12 का 1/3 करो, इसका मतलब 4 भाग बेच दिया। ठीक है, यहाँ 1/4 भाग, 1/4 निकालो 12 का तो कितना हो जाएगा 3। थोड़ा नज़दीक लिख लेते हैं भाई। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे भाई। 4 एक बार में बेच दिया, 3 ये 7, टोटल कितना था 12, यानी 5 फिर बाद में बेच दिया। ठीक है भाई, 4 पहले बेचा 1/3 भाग, 1/4 भाग में आ गया 3 यूनिट, बच गया 5, 4 3 7 5 12 यूनिट। ठीक है, टोटल कितना था 12, तो यहाँ लिख लो 12। ठीक है, अब देखो 1/3 भाग बेचा 18% पे, तो इसको बेचा 18% पे, इसको मैंने जोड़ दिया सभी को। ठीक है, तो कितना आ गया 12। आसान तरीके से करेंगे बिल्कुल। 1/3 भाग को 18% लाभ पे, तो 4 का 18%, प्रतिशत हम लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, 1/4 भाग को 25%, 1/4 भाग निकाला हमने कितना आया था 3, इसको 25% पे, तो 3 का 25%, प्रतिशत लास्ट में लगाएंगे। शेष को 30%, तो इसका मान लिया हमने 30%। कुल का निकालें तो लाभ कितना हो जाएगा, कुल का मान लिया हमने x%। ठीक है, x%। अब इसको हल करो, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल तो नहीं होगा, 3 का 25, क्योंकि 3 से कर सकते हैं कैंसिल, 3 से कर दो कैंसिल। देखो इधर से करोगे ना तो तीनों में करना पड़ेगा साथ, 3 से कर दिया 4, 3 से 6, इसमें कर दिया मैंने 3 को कैंसिल, इसमें कर दिया 10। अब कैंसिल नहीं होगा, 4x, उधर देखो क्या बच गया, 4 गुना 6 24 प्लस 25 कितना हो जाएगा 49, 49 और ये कितना है 50, तो सभी को जोड़ दें कितना हो जाएगा 99। इधर क्या 4x, x की वैल्यू आ जाएगी भाग में आ जाएगा 4, 49/4%। कितना लाभ हुआ 49/4%। इसकी वैल्यू दे रखी, लाभ कितना दे रखा है 1980 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 99/4% की वैल्यू कितनी है, ये है, क्योंकि प्रतिशत में लाभ तो ये हुआ है, रुपये में बता रखा है 1980। इसका मतलब 99/4% की वैल्यू क्या है 1980। 1% की वैल्यू निकालनी हमें, तो क्या करेंगे 99/4 से भाग दे देंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई। पूछा क्या है, सामग्री का अभीष्ट मूल्य। जो भी सामग्री है वो अपने आप में 100% है। ठीक है, ये तो हमने मानी थी। ठीक है, लेकिन जो भी सामग्री अपने आप में 100% है, क्योंकि उसका ये कितना है 99/4%, तो वो अपने आप में 100% है, तो गुणा में 100। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 99 से कैंसिल करेंगे 2 बार में 198, एक जीरो साथ में। ठीक है, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा 8, और कितनी जीरो हैं 1 और 2 3 जीरो लगा दो, तो उसका अभीष्ट मूल्य कितना था सामग्री का 8000 रुपये। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।